नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज़ गोरखपुर। मैं हूं पंचानन पांडे गुड्डू। आज हमारी उपस्थिति गोरखपुर जनपद के नगर निगम पार्क में है। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उत्तर प्रदेश आशा वर्कर यूनियन की हैं, और ब्लॉक कौड़ीराम की भी लोग आए हैं। यहाँ पे काफ़ी महिलाएं हैं। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा एक बार कैमरे को अपने घुमा दें और मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा किस मुद्दों को लेके ये लोग आज नगर निगम पार्क में खड़ी हुई हैं। कहाँ से आई हैं? सर हम कौड़ीराम ब्लॉक से आए हैं। हमारा नाम अर्चना शुक्ला है। सर हम जो है अपनी मांगों को लेकर सरकार से पिछले 2 महीने हम लोग दिसंबर में हम लोग धरने किन मांगों को लेकर? हमारी जो है 40 मांग है सबसे पहली मांग तो हमारी है कि हम लोगों को 20 साल से ऊपर हो गया काम करते हुए, हम लोगों को सरकार जो है राज्य कर्मचारी का दर्जा दे, अन्यथा ये शोषण रुकेगा नहीं। हमारे साथ BCPM हुए, प्रभारी हुए या और अधिकारी हुए, सबका शोषण हम लोगों के साथ होता रहता है। हम लोगों को डरा कर धमका कर सर काम तो लिया जाता है पर उसका दाम नहीं दिया जाता है। कितना दाम मिलता है? जैसे कुछ अभियान है उस पे 75 रुपया एक दिन का मिलता है। पोलियो कराया जाता है उस पे 100 रुपया मिलता है। और राज्य सरकार हम क्या मांगे हैं? हमारी मांगे यही है कि हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हमारे जो बकाया भुगतान जो 2017 से बाकी हैं सारे भुगतान वर्तमान सरकार महिलाओं के लिए तमाम व्यवस्थाएं करती जा रही हैं और कह भी रही हैं और दिखा भी रही हैं कि महिलाओं के लिए स्पेशली व्यवस्था किया जा रहा है। तो क्या समस्या है जो आप लोगों की बात सरकार सुन नहीं रही? सर हम लोग जब सरकार के पास गुहार लगाते हैं, हमारी 2 मीटिंग हुई भी सरकार के साथ, स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी सारी मांगे तो जायज़ हैं, लेकिन चूंकि राज्य कर्मचारी का दर्जा पाने वाली जो बात है ये अकेले हमारी बात की बात नहीं है, जबकि ये खिचड़ी सरकार है, चाहे तो कर भी सकते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि सर हम लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए ताकि हम आशाओं का जो शोषण हो रहा है, हम महिलाओं का, वो शोषण रुक जाए। जब आप लोग नौकरी पे आई थी 20 सालों से बता रही हैं, तब आप उस समय कितनी सैलरी पाती? तब हम लोगों को तब 1 रुपया नहीं मिलता था। तब सिर्फ हमको 600 डिलीवरी पर ही रुपया मिलता था और हम लोग टीकाकरण कराते थे। मात्र हम लोगों के 8 काम थे, अब हम लोगों को 75 काम है सर, और 40 से अत्यधिक भुगतान हम लोगों के पेंडिंग पड़े हुए हैं जो आज तक नहीं हुए। क्या आपको उम्मीद है कि ऐसे धरना से, ऐसे जगह जगह खड़ा होने से, महीने में 4-4 जिले पे कार्यक्रम करने से आपकी मांगें पूर्ण हो जाएंगी? जी आपकी बात सही है, लेकिन सर कहना यह है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो हम अपनी बात अपने अधिकारीगण से कहेंगे, अपनी सरकार से कहेंगे। योगी जी की सरकार है और हम योगी जी के राज्य में हैं और हमको उनसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि नारी सशक्तिकरण की बाबा जी बात भी करते हैं, तो हमको तो बहुत उम्मीद है उनसे कि हम लोगों के लिए शायद बाबा जी कुछ करें। जब सरकार पे इतना विश्वास है तो धरना देने की क्या जरूरत है? धरना देने की जरूरत ये है सर, हम लोगों के जो 2017 से भुगतान जो पेंडिंग, अब पता नहीं अधिकारीगण कर रहे हैं या सरकार के पास हम लोगों के लिए बजट नहीं है। हम लोग अपने बकाया भुगतान के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। कितना बकाया भुगतान? हम लोगों के सर 2000 एक आशा का मैं आपसे बताऊं 30-30, 40-40, 50-50, 60-60 हज़ार तक भुगतान, उससे ऊपर भी जाएगा। बाकी ये जहाँ से आप आई हैं, कौड़ीराम ब्लॉक से आई हैं, कौड़ीराम के प्रमुख और ग्रामीण के विधायक, क्या वो योगी जी के बड़े करीबी माने जाते हैं? आप सभी लोग जान रहे हैं, तो क्या विधायक जी को ये बात नहीं क्यों बताते? सर उनको भी हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं। सर उनको भी हम लोग ज्ञापन दिए, लेकिन कोई उससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा हम लोगों के ऊपर। कोई अपने क्षेत्र की बातें महाराज जी के पास जरूर पहुंचा। ये पूरे जिले की बात है सर, एक ब्लॉक की बात नहीं है। ये शोषण आशाओं का, जैसे इंसेंटिव का पैसा आता है, कमीशन, हर चीज पे हमको सरकार कमीशन देती है। मानदेय के रूप में सिर्फ 2000 केंद्र देती है और 1500 राज्य देती है। वो पैसा कभी आता है कभी नहीं आता है। लेकिन और जो हम लोगों के मद के पैसे हैं, वो पैसे हम लोगों के कमीशन के रूप में मिलते हैं, तो उसमें भारी कटौती की जाती है। उस धन पे हम लोगों के डाका डाला जा रहा है। और ये थी, देखिए कौड़ीराम से आई हुई हैं, आशा कार्यकर्ती हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं। इन लोगों की मांगे हैं कि हम लोगों की पूरी रकम, पूरी सैलरी नहीं मिल पाती और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया।